हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम आज चर्चा करने वाले हैं अफ़गानिस्तान में चल रहे संकट के बारे में। और यहां से एक बुरी खबर आ रही है कि इंडिया के द्वारा दिया हुआ एक हेलीकॉप्टर जो हमने अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स को दिया था उसे कर लिया है तालिबान ने कैप्चर। यानी कि ये हेलीकॉप्टर अब हाथ लग चुका है तालिबान के। ये बहुत बुरी खबर है क्योंकि इससे अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स को मिल रही थी काफ़ी मदद और वो तालिबान पर कर रहे थे बमबारी। लेकिन इस एयरबेस पर तालिबान का हमला हुआ और यहाँ से वहाँ की एयरफोर्स भाग गई। इसके बाद ये हेलीकॉप्टर आ चुका है कैप्चर तालिबान के हाथों में। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एयरफोर्स भागते समय इस हेलीकॉप्टर की पंखड़ियाँ जो ऊपर लगी होती हैं उनको लेकर भाग गए थे वो। अब देखते हैं वो यूज़ कैसे करते हैं इस हेलीकॉप्टर का। और यहाँ के फेमस क्रिकेटर रहे हैं राशिद खान, मेरे भी काफ़ी पसंदीदा क्रिकेटर रहे हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की है दुनिया भर के लोगों से, दुनिया भर के नेताओं से कि हमारे देश को बचा लो। यहाँ पर हज़ारों बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं, लोग मर रहे हैं और दुनिया से रिक्वेस्ट की है। स्वाभाविक है, हम शांति चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ दुनिया के लोग हमारी मदद करें। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक मैप 1998 का है जब तालिबान का लगभग 95% जो हिस्सा था उस पर था कब्जा और मात्र कुछ हिस्से पर था गवर्नमेंट का रोल। ये 1998 की स्थिति है। लेकिन हमें तारीफ़ करनी होगी अमेरिका की कि उसने सब कुछ बदल के रख दिया था। 1979 में सोवियत संघ ने यहाँ पर 10 साल तक लगातार प्रयास किए थे, लेकिन सोवियत संघ भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद 1989 में अमेरिका यहाँ पर आया और उसके बाद उसने 2021 में स्थिति जो है उसको पलट के रख दिया। अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। और मैं एक बात आपको बता दूं कि आज जो तालिबान खड़ा हुआ है, इस तालिबान को अमेरिका ने ही कभी सपोर्ट किया था, अमेरिका ने ही बनाया था। देखो, अमेरिका को भी बहुत नुकसान हुआ। 6384 से अधिक इसके सैनिक मारे गए, 2.41 लाख मौतें हुई और 9.70 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक जो हैं वो अपाहिज हो गए। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया। तो एक बहुत बड़ी संख्या है कि उसने अपने सैनिकों को भी खोया है। और मैं आपको कुछ मैप और दिखाऊंगा। देखो, ये मैप है 18 मई का, ठीक है, 18 मई का मैप है जिसमें तालिबान जो है रेड आपको दिख रहा है वो इतने हिस्सों में फैला हुआ था। लेकिन स्थिति बद से बदतर होती गई। ये 30 जून का है जिसमें तालिबान का प्रभाव और बढ़ा, यानी कि उसने 1 महीने से ज़्यादा समय में अपना प्रभाव ज़्यादा और बढ़ा लिया। अब आपको जो नेक्स्ट मैप दिखेगा ये मैप है उससे कुछ बाद का, जुलाई का। और देखो, इसमें तालिबान का प्रभाव अफ़गानिस्तान के कितने इलाकों पर फैल चुका है। और इसके बाद एक मैप और देखो, ये है अभी 10 अगस्त का। और देखो तालिबान कितना ज़्यादा फैल चुका है, यानी कि अफ़गान की जो सेना है, अफ़गान की जो गवर्नमेंट है वो है संकट में। और देखो यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाते हैं, इसमें यूएसए, यूरोपीय यूनियन और बाकी के देश उधर मुंह फेरे खड़े हुए हैं। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान जो है वो तड़पता हुआ दिख रहा है इस इमेज के माध्यम से, यानी कि एक प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। और वास्तव में ये बहुत दुखद है, वहाँ पर हज़ारों बच्चे, मासूमों की हो रही है मौतें। तो देखना ये होगा कि अब भारत क्या करता है, क्योंकि भारत का एक डैम बना हुआ है यहाँ पर। इस डैम को अब देखना ये होगा कि भारत इस डैम को बचा पाता है या नहीं बचा पाता, क्योंकि तालिबान हर उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहता है जो भारत से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत कर रहा है अफ़गान गवर्नमेंट को सपोर्ट। तो आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कि भारत को किस तरफ खड़ा होना चाहिए?